जय हिंद, वंदे मातरम। आप सभी का इस चैनल पर स्वागत है। तो कक्षा 10 विज्ञान का मॉक टेस्ट कराने वाले हैं, जो कि यह थर्ड चैप्टर है, धातु एवं अधातु। तो चलिए इस वीडियो को चालू करते हैं। तो पहला प्रश्न है, हीरा और ग्रेफाइट में से कौन विद्युत का सुचालक है? सुचालक का मतलब है जिसमें धारा आसानी से प्रवाहित की जा सके, उसे कहा जाता है विद्युत का सुचालक। तो ग्रेफाइट एक ऐसा पदार्थ है जो विद्युत का क्या है, सुचालक है। तो ग्रेफाइट इसका सही आंसर हो जाएगा, इसलिए इसका आंसर क्या है, सी सही है। अगला प्रश्न, लोहे का परमाणु संख्या क्या है? तो लोहे का जो परमाणु संख्या होता है वह 26 होता है, इसलिए इसका आंसर बी सही हो जाएगा। अगला प्रश्न, बॉक्साइट निम्न में से किस धातु का अयस्क है? जो बॉक्साइट होता है उसमें बताना है धातु का अयस्क क्या है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा सी, यह एल्युमिनियम होता है, इसलिए इसका आंसर सी सही हो जाएगा। प्रश्न अगला, जस्ता और तनु HCl के अभिक्रिया से निम्नलिखित में से कौन सा गैस बनाता है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा H2। अगला प्रश्न, जब NaOH जड़यन से अभिक्रिया कराता है तो कौन सा उत्पाद बनाता है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा डी। अगला प्रश्न, लोहा को जिंक से लेपित करने की क्रिया को कहते हैं? तो इसे बोला जाता है गैल्वेनीकरण। तो इसका सही आंसर हो जाएगा बी। अगला प्रश्न, निम्नलिखित में से कौन अधिक अभिक्रियाशील है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा Cu, इसका ऑप्शन ए सही है। अगला प्रश्न, विद्युत अपघटन में इलेक्ट्रॉन मुक्त होता है, तो इसका आंसर हो जाएगा एनोड। एनोड जो है यह इलेक्ट्रॉन मुक्त होता है, इसलिए इसका सही आंसर ए सही हो जाएगा। अगला प्रश्न, निम्नलिखित में से कौन सा अधातु चमकीला है? इस ऑप्शन में आपको बताना है कि कौन सा अधातु चमकीला है। तो इसका सही आंसर ए हो जाएगा। अगला प्रश्न, निम्नलिखित में से कौन सा धातु अधिक अभिक्रियाशील है? तो इसका सही आंसर बी हो जाएगा, यानी ए। अगला प्रश्न, ऑक्सीजन परमाणु के वाहतम कक्षा में इलेक्ट्रॉनों की संख्या कितनी है? तो इसका आंसर हो जाएगा 6। यह इसमें वाहतम कक्षा में इलेक्ट्रॉनों की संख्या होती है 6। तो बी ऑप्शन सही हो जाएगा। अगला प्रश्न, पीतल है, इसमें बताना है कि पीतल कैसा है। इसमें बताना है कि धातु एवं अधातु तो पीतल एक मिश्र धातु होता है, इसलिए इसका आंसर सी सही हो जाएगा। अगला प्रश्न, ब्रोमीन अधातु की
अवस्था होती है? ब्रोमीन अधातु की अवस्था होती है। तो इसका सही आंसर सी हो जाएगा, यह द्रव अवस्था में रहती है। अगला प्रश्न, निम्नलिखित में से किसे चाकू से काटा जा सकता है? तो लिथियम को आसानी से चाकू से काटा जा सकता है, इसलिए इसका आंसर ए सही हो जाएगा। अगला प्रश्न, निम्नलिखित में से कौन आयनिक यौगिक हैं? तो इसका सही आंसर हो जाएगा NaCl2। तो सी ऑप्शन सही हो जाएगा। अगला प्रश्न, निम्नलिखित में से कौन उपधातु है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा DSB, यह उपधातु है। अगला प्रश्न, लोहे को संक्षारित होने से बचाने के लिए उसकी सतह पर किसका लेप चढ़ाना लाभकारी है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा डी, यह असद लेपन के द्वारा इसे लाभकारी हो सकता है। अगला प्रश्न, जब NaOH जड़यन से अभिक्रिया कराता है तो कौन सा यौगिक बनाता है? तो यह बनाता है Na2 इसका सही आंसर ए सही हो जाएगा। अगला प्रश्न, सोडियम क्लोराइड के जलीय विलयन से विद्युत धारा प्रवाहित करने पर यह वियोजित होकर सोडियम हाइड्रोक्साइड बनाता है, इस प्रक्रिया को क्या कहते हैं? तो इसे कहा जाता है क्लोर क्षार अभिक्रिया। क्या कहा जाता है? क्लोर क्षार अभिक्रिया कहलाता है, इसलिए इसका सही आंसर ए हो जाएगा। अगला प्रश्न, सक्रियता श्रेणी में सबसे ऊपर स्थित धातुओं का निष्कर्षण निम्न में से किस अभिक्रिया द्वारा होता है? तो यह धातु के गलित विद्युत अपघटन द्वारा होता है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा सी, सी सही है। अगला प्रश्न, कॉपर वायु में उपस्थित आर्द्रता और कार्बन डाइऑक्साइड से अभिक्रिया कराता है, जिससे उसकी सतह पर का भूरा रंग समाप्त होकर उस पर हरे रंग की परत चढ़ जाती है। यह हरा रंग क्या है? तो यह हरा रंग कॉपर ऑक्साइड है, इसलिए इसका आंसर ए सही हो जाएगा। अगला प्रश्न, जिंक ऑक्साइड के साथ कार्बन को गर्म करने पर जिंक प्राप्ति होती है, तो कार्बन क्या है? तो इसका सही आंसर ये हो जाएगा, यह अपचायक होते हैं। अगला प्रश्न, उच्च अभिक्रियाशील धातु से शुद्ध धातु की प्राप्ति होती है, तो कौन सी विधि द्वारा होती है? तो यह होता है गलित धातु के विद्युत अपघटन द्वारा होती है, इसलिए इसका आंसर ए सही हो जाएगा। अगला प्रश्न, भूप्रॉपर्टी में स्वतंत्र अवस्था में पाई जाने वाली धातुएं निम्नलिखित में से कौन है? तो इसका सही आंसर बी सही हो जाएगा, एजी। एजी जो है वह अवस्था में पाई जाती है, स्वतंत्र अवस्था में पाई जाती है। अगला प्रश्न, निम्नलिखित में से कौन सा उपधातु लेड नाइट्रेट को गर्म करने पर प्राप्त होता है?
तो इसका सही आंसर बी हो जाएगा NO2। अगला प्रश्न, कार्बन का कौन सा कार्बन का कौन सा अपरूप अधिक कठोर होता है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा सी, हीरा। यह जो है अधिक कठोर होता है, इसलिए इसका सही आंसर सी हो जाएगा। अगला प्रश्न, सिनाबार को गर्म करने पर यह ऑक्साइड में परिणत हो जाता है, इसे पुनः गर्म करने पर कौन सी धातु अपचायित होती है? तो इसका सही आंसर डी हो जाएगा, Hg। अगला प्रश्न, धातुएं ऊष्मा और विद्युत के क्या होते हैं? इसमें आपको बताना ऑप्शन में। तो यह विद्युत के क्या होते हैं? चालक होते हैं, इसलिए इसका ऑप्शन बी हो जाएगा। अगला प्रश्न, धातुएं आवर्त में किस ओर स्थित है? धातुएं आवर्त में किस ओर स्थित हैं? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ए, यह बाईं ओर स्थित होते हैं। अगला प्रश्न, 30 का आंसर देना है। AS और SB तत्व कहे जाते हैं। तो इसका सही आंसर हो जाएगा डी, यह उपधातु होते हैं। अगला प्रश्न, अधातुएं आवर्त सारणी में किधर स्थित हैं? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ए, यह जो है दाएं ओर स्थित हैं। अगला प्रश्न, 30 का आंसर देना है। TiCr, Mn तथा Zr धातुओं को कहा जाता है। तो इसे कहा जाता है सामरिक धातुएं, इसलिए इसका सही ऑप्शन बी हो जाएगा। अगला प्रश्न, ऐसे तत्व जो इलेक्ट्रॉनों को त्याग कर धनात्मक आयन बनाते हैं कहे जाते हैं। तो इसे कहा जाता है धातु, इसलिए सही ऑप्शन सी सही हो जाएगा। अगला प्रश्न, धातु द्वारा त्यागी गई इलेक्ट्रॉनों की संख्या को उस धातु तत्व का क्या कहा जाता है? तो इसे कहा जाता है संयोजकता, इसलिए इसका सही आंसर ए सही हो जाएगा। अगला प्रश्न, सोना का धात्विक चमक कैसा है? सोना का धात्विक चमक कैसा है? तो यह पीत वर्ण है, इसका सही आंसर सी हो जाएगा। अगला प्रश्न, चांदी के बर्तन या गहने को वायु में खुला छोड़ने पर उसके सतह पर काले धब्बे पड़ जाते हैं, जो हैं? यह है इसका आंसर बी, इसका सही आंसर हो जाएगा सिल्वर सल्फाइड। अगला प्रश्न,
धातु से अधातु में इलेक्ट्रॉन के स्थानांतरण से बने यौगिक को कहते हैं। तो इसे कहा जाता है आयनिक यौगिक, इसलिए इसका सही आंसर बी हो जाएगा। अगला प्रश्न, निम्न में से कौन अधातु है? तो इसका सही ऑप्शन हो जाएगा ए, एच जो है अधातु है। अगला प्रश्न, हीरा का गलनांक तथा क्वथनांक होते हैं। हीरा का गलनांक तथा क्वथनांक होते हैं। तो इसका सही आंसर हो जाएगा सी, यह उच्च होते हैं। अगला प्रश्न, अम्लीय CuSO4 का विद्युत विच्छेदन कराने पर शुद्ध तांबा जमा होता है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ए, यह कैथोड पर होते हैं, इसलिए इसका आंसर ए सही हो जाएगा। अगला प्रश्न, अम्लीय कॉपर सल्फेट के विलयन का विद्युत विच्छेदन कराने पर कॉपर सल्फेट का विलयन है। इसका सही आंसर हो जाएगा बी, यह विद्युत अपघट्य होते हैं। अगला प्रश्न, अम्लीय कॉपर सल्फेट में विद्युत धारा प्रवाहित करने पर अविलेय अशुद्धियां एनोड तली पर विक्षेपित होता है, जिसे कहा जाता है। तो इसका आंसर देना है आपको, इसे क्या कहा जाता है? तो इसे कहा जाता है एनोड पंख द्वारा होता है, कहा जाता है एनोड पंख। इसका सही आंसर हो जाएगा सी। अगला प्रश्न, तो 43 का आंसर प्रश्न बताना है कि निर्जल कैल्शियम क्लोराइड को कहा जाता है। तो इसे कहा जाता है शुष्क कर्मक। इसका सही ऑप्शन ए सही हो जाएगा। अगला प्रश्न 44वां प्रश्न आपको बताना है कि सिल्वर को वायु में छोड़ देने पर यह किस तत्व से अपक्रिया करती है जिससे उसकी सतह काली हो जाती है? तो यह से अपक्रिया करने पर यह उसकी सतह कैसे हो जाती है? काली हो जाती है, इसलिए 44 का आंसर हो जाएगा सी। अगला प्रश्न, लंबे समय तक लोहे की कांटी को अर्धवायु में छोड़ पर उसके सतह पर किस रंग की परत पड़ जाती है? तो यह भूरे रंग की परत पड़ जाती है, इसलिए इसका सही आंसर डी हो जाएगा। अगला प्रश्न, अगर लोहे में 0.05% कार्बन मिला दिया जाए तो वह कैसा हो जाता है? तो यह प्रबल तथा कठोर हो जाता है, इसलिए इसका सही आंसर हो जाएगा बी। अगला प्रश्न, सैंतालीस का आंसर देना है कि मिश्र धातु कांसा होते हैं। तो 47 का सही आंसर हो जाएगा ए, यह विद्युत के क्या होते हैं? विद्युत के सुचालक होते हैं, विद्युत के कुचालक होते हैं, इसलिए इसका सही आंसर हो जाएगा ए। अगला प्रश्न 48 का आंसर देना है कि धातु के ऑक्साइड जल में घुलकर क्या बनाते हैं? तो इसका सही आंसर हो जाएगा बी, यह क्षार होते हैं। अगला प्रश्न, धातुओं के ऑक्साइड को क्या कहा जाता है? यह धातु है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ए, यह क्षार कहलाते हैं। ए सही आंसर।
लास्ट प्रश्न, आप सभी के माता पिता को प्रणाम। तो यह लास्ट प्रश्न है, इस प्रश्न का आपको उत्तर देना है। तो इसमें कहा गया है धातुओं के ऑक्साइड जल में घुलकर बनाता है। तो यह क्या बनाता है आपको बताना है। तो यह बनाता है क्षार। क्या बनाता है? क्षार। इसलिए इसका बी सही आंसर हो जाएगा। तो यह प्रश्न पूरा टोटल 50 प्रश्नों का था। तो आप सभी को धन्यवाद।